स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लो हो गया में। आज हम लोग लाए हैं नेक्स्ट वीडियो ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वही सीरीज चल रहा है। लगभग 20 सीरीज बन गया है, 93 सेट है। 93 सेट को कंप्लीट कर दिया जाएगा आसानी तरीका से। ठीक है, देखिए ये आज का जो शिफ्ट है समझिए 6-10-2022 शिफ्ट नंबर 3 है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 बन गया है, 2 बन गया है, तीसरा है ये। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं है। पहली बात क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है दोस्तों, समझा जाता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी पी डी। अब समझिए ए बी पी डी यानी ए बी पी डी, इसका एरिया क्या होगा? देख रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी, इसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं। ठीक है, ए बी पी डी। ठीक है, ये रहा इसका एरिया पूछ रहा है। ठीक, यदि ए बी बराबर डी सी है, ए बी बराबर डी सी है, ठीक है, बराबर 4 है, यानी कि ये और ये बराबर है, यानी यहां से यहां तक लंबाई क्या है? 4 है, तो ये भी क्या है? 4 है। ठीक है, एडी और बीसी, एडी और बीसी, एडी ये हो गया, बीसी ये हो गया, दोनों क्या है? 2.5 मीटर है। ये 2.5 है, ये भी क्या है? 2.5 मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। पीसी बराबर 1 मीटर है, यानी पीसी बराबर यहां से यहां तक क्या है? ये 1 मीटर है। क्लियर है दोस्तों? इतना आपको जब समझ में आ गया तो सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। कैसे? समझिए। सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो यहां से 4 गुणे 2.5 करेंगे, 4 गुणे 2.5, 25 चौको 100, 25 चौको 100, पॉइंट है तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? 10 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है मित्रों? समझिएगा कि ये जो एरिया है ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया आपको बताना है कितना होगा, यानी इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये ट्रेंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो यहां देखिए, ये रहा ट्रेंगल। ठीक है, ये रहा ट्रेंगल। ट्रेंगल का जो बेस दिया है 1 मीटर है, हाइट दिया है 2.5 है। आप जानते हैं ट्रेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल ट्रेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं पता है तो समझ लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्रेंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको आप पुट कर देंगे 1/2, बेस की जगह पे 1 हो जाएगा, एच की जगह पे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद से इसमें से घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 2.5 में 2 से भाग दीजिए। 2.5 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 1 2 कट गया। अभी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट चल जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 4 फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट 5, यानी 1.25। तो 1.25 10 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 10 माइनस 1.25। ये आपको घटाने आना चाहिए। देखिए कैसे घटाते हैं, 10 2 0 है, ठीक है, 1.25। अब यहां से घटा दीजिए, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, 75 वाला होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है, आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे 9 बचा, 8 हो गया, यानी 8.75 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको? ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो चैनल क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज लगभग ग्रुप डी के एग्जाम जब तक खत्म होगा उसके पहले ही बन जाएगा, उसको सबको कंबाइन करके समझा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंग्लिश में है, कोई बात नहीं है। सम मतलब क्या होता है? योग। जो दिया हुआ है उसका सम कर देना है, यानी ये संख्या है, सबको जोड़ दीजिए और आंसर बता दीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, सबको एक तो जोड़ सकते हैं और एक ऑप्शन के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एक्स ऐसे ऐसे दिया हुआ है, क्लियर है? आराम से समझिए और देखिए कैसे लगेगा, केवल आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x - 4y, 5x - 4y, 5x - 4y, ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस है, तो इसमें कॉमन क्या है? 5x + 4y कॉमन है,
पूरा कॉमन दिख रहा है ना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, मैंने छूना ही नहीं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉमन है। अब 2 से चेक करिए, यानी कि एक्स वाई से चेक करिए, एक्स वाई कहाँ पे है, एक्स वाई अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई ये, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग लग रहा है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2xy होगा, क्या होगा 2xy होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, 2xy होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करके बता देंगे जोड़ के, कुछ दिक्कत नहीं है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई फिर कहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, 2 में 3 गया, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से आप लगा लेंगे, -2 में 3 गया माइनस, ठीक है, अब -3y, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स वाई, एक एक्स वाई, फिर एक्स वाई देखिए ढूंढिए, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, 3 2 5, -5y, -3y। देखिए यहाँ पे कहीं मिस्टेक लग रहा है लिखने में, ठीक है, थोड़ा हम बुक में देख लेते हैं, उसके बाद से आपको हम बता देते हैं कहाँ पे मिस्टेक है सवाल में, ठीक है, इसको केवल जोड़ के बता देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। ठीक है, 7 है, क्या है ये 7 है, हमने कहा था कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, क्या है 7 है, ठीक 7 है। अब आप इसको लगा लीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो संख्या है एक्स और वाई, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, जो कि लघुत्तम समापवर्तक 286 है और महत्तम समापवर्तक 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 है तो बताइए 1/x प्लस 1/y क्या होगा। देखिए आपसे पूछा हुआ है 1/x प्लस 1/y, आपसे पूछ रहा है, देखिए 1/x प्लस 1/y आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो महत्तम समापवर्तक है वो भी दिया है, लघुत्तम समापवर्तक भी दिया है और संख्या का योग भी दिया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला जाते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप पढ़े होंगे, 10 में नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है नहीं पता है, सेकेंड नंबर क्या है नहीं पता है, लेकिन एलसीएम इसे पता है। फर्स्ट नंबर x मान लीजिए, सेकेंड नंबर y मान लीजिए, एलसीएम इसे रख दीजिए, तो 286 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोनों संख्याओं का योग आपको दिया है 48, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से ये आपको पूछा हुआ है, इसको कैलकुलेट करिए, इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। अब x प्लस वाई संख्याओं का योग कितना है 48 है, यहाँ 48 लिख देंगे, और एक्स वाई का मान कितना है 286 मल्टीप्लाई 2 है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो देखिए 24 वाला कटा दीजिए, इससे 24 हो गया, एक ही ऑप्शन में 24 दिख रहा है, 24/167, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ है, फिर कटाइए, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, फिर कटाइए 12, फिर जाएगा 1 4 3, 12 1 4 3, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया एक करेक्ट हो जाएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यही 3 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो गया 10। आपसे पूछा है उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आप कह देंगे यहाँ 10 से क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना देर लगेगा 20 मिनट लगेगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं, इतना बड़ा सवाल है, आप क्या कर सकते थे 2/2 5 दिख रहा है ना, ऐसे ही आप लगा सकते थे बिना कलम उठाए ही, 2 5 दिख रहा है, 5 2 यानी कि 3 हो गया डिफरेंस, वही 3 बराबर 30 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। वही 2 का 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 2 में, 20 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल में कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल दिख रहा है तो इसको समझना पड़ेगा। अब ये सवाल देखिए, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई
इतना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए, माप बताइए क्या हो सकती है। सबसे पहले ट्रेंगल का नियम समझिए। ट्रेंगल का नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर ये है ट्रेंगल, ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, यानी कि ए बी सी तीन भुजा है, ए बी और सी तीन भुजा है, तो क्या होता है समझिएगा, ए ठीक है प्लस बी ये हमेशा ग्रेटर होगा सी से, चाहे बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ए से, चाहे 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 बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, वही चीज हो गया। फिर इसको मिटा दीजिए, बी प्लस सी प्लस ए हमेशा ग्रेटर होगा किससे, बी से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 24 और 26 को जोड़ेंगे, ठीक है, 24-26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 प्लस 26, 6 4 10, 2 2 4 1 5, 50 हुआ, ठीक है। अब ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक भुजा क्या हो सकती है, ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख रहा है 52, ये तो खुदे बड़ा है तो होगा ही नहीं। 55 ये भी नहीं होगा, 54 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, उसका नाम है क्या, 48। नियम क्या कहता है ट्रेंगल का, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ये गजब का सवाल है लेकिन आप आसानी से निकाल सकते थे, है कि नहीं। हल्के में ग्रुप डी के एग्जाम को नहीं ले सकते हैं क्योंकि बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है। ये सवाल सीजीएल में रिपीट हुआ है, सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें इस पे पूछा हुआ है कि नहीं, इससे समझ रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है पढ़ना। अब देखिए ये सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको हम जूम कर देते हैं, पढ़ के उसके बाद लगाया जाएगा, ध्यान दीजिए। 677 एनसीसी कैडेट, ठीक है, एक परेड में भाग लेना चाहते हैं, ठीक। परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना था, ठीक है। एक आयताकार पैटर्न है, इसमें व्यवस्थित करना है उन लोगों को, कोई बात नहीं, करना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है, जहां पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अब समझिएगा, ये जो पंक्ति की संख्या है ये x है, तो ये भी x होना चाहिए, यही कह रहा है, दोनों पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए एनसीसी कैडेट की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेने चाहते हैं लेकिन उन्हें इसके बाहर रहना पड़ा। अब देखिए, अब आप ही बताइए, आपको कैंडिडेट को रखना है, अगर आपको रखना है कैसे रखना है समझिएगा, यहां से 20 रखना है, इधर से भी कितना रखेंगे, 20 ही रखेंगे, यहां से 25 रखेंगे, इधर से कितना रखेंगे, 25 ही रखेंगे, यहां से 10 रखेंगे, इधर से कितना रखेंगे, 10 ही रखेंगे, अगर यहां से 30 रखेंगे तो इधर से कितना रखेंगे, 30 ही रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए अब समझिए 677 कैंडिडेट है, अब कह रहा है कि इस व्यवस्थित में रख रहे हैं, यानी इधर भी उतना उधर भी उतना, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में रख रहे हैं, तो इसमें कितना बच जाएगा ये पूछ रहा है, बच जाएगा, समझिएगा कितना बाहर रह जाएंगे यानी बच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट का खेला है, यानी कि अगर 676 किसके पास है, 625 अगर देख रहे हैं तो 25 का स्क्वायर रूट होता है, और ठीक है 26 का स्क्वायर रूट 676 होता है। अगर ये 26 साइड है, 26 इधर लड़के बैठते हैं तो 26 इधर भी पंक्ति बैठेगा, 26 पंक्ति 26 पंक्ति, ऐसे ध्यान रखिए। तो 26 26 कितना हो गया, 676 हो गया। लड़के कितने हैं, 677 हैं, कितना बच गया, घटा देंगे, एक बचेगा, तो वही क्या होगा, एक वाला आंसर हो जाएगा। एक पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। कैसा लगा, वही कि नहीं, सवाल आसान था लेकिन थोड़ा सा क्या था, बड़ा था, उसको पढ़ना है और बता देना है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है, यदि कोई संख्या है 4 से क्या है, विभाज्य है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, समझिएगा। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होना चाहिए, नहीं, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।
ये नियम कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पिछला वीडियो देखिए। वीडियो जितना बड़ा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें सब के सब है। इतना ना क्वेश्चन है कि वही प्रैक्टिस करेंगे आपका बहुत हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। पूछ लीजिएगा किसी सिलेक्टेड आदमी से, है कि नहीं। हम भी एग्जाम दिए हैं, ऐसा थोड़ी है, देखते हैं यही सब आता रहता है कि नहीं। संख्या के अंकों का योग कितना है? 4 से विभाज्य है। गलत है। संख्या के अंकों का 3 के क्या गलत हो गया, सत्य बताना है। इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, यही क्या है? सत्य। नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। फिर भी देख लेते हैं, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन सही हो गया। नीचे वाला देख लेते हैं, संख्या 2 और 6 विभाज्य होंगी। संख्या 2 और 6 कहां से होंगी? ये नहीं करेगा। संख्या में इकाई का स्थान पर 0 होगा, ऐसा भी कुछ थोड़ी है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ 0 होगा, ठीक है। लो 10 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ऐसे ही गलत हो गया है कि नहीं। ये भी गलत हो गया, केवल ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जैसे मान ली 2, मान ली कोई संख्या ले रहे हैं 3 2 3 6 2 5 6 0, ऐसे ले लिए। खाली 2 अंक चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल पता चल जाएगा 4 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में आपको बता रहे हैं, समझिएगा। द सम ऑफ द 3 डिफरेंस प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है। इज 40, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम नंबर। देखिए सम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर इज। अब देखिए आप समझते हैं, देखिएगा, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होता है पता है आपको? समझिए, ऑड संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिए, प्लस 5 ले लिए, प्लस 7 ले लिए, ठीक। इसको जोड़ेंगे 7 5 12 3 15, हमेशा ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा, यानी ऑड प्लस ऑड आएगा। लेकिन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। और 40 एक तरह का क्या है? इवन संख्या है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कौन ऐसी संख्या है जो क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, सम संख्या है? तो कहेंगे 2। क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 तो एकदम कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। बाकी का भाई जान लीजिए क्या होगा, है कि नहीं, कि सम 40 आ जाए। तो देखिए आप 31 ले लेंगे, आप प्लस 7 लेंगे, 7 31, हाँ 7 ले लीजिए। 31 7 कितना होता है? 38, 38 2 40, यानी कि यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 संख्या क्या हो जाएगी? 2 31 4, लेकिन 2 31 7, लेकिन प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी गुणनफल पूछ रहा है। उन संख्याओं का जो प्राइम नंबर आपने निकाला 2 और 31 और 2 31 और समझिएगा 2 31 और क्या निकाला? 7 निकाला। अब इसका गुणनफल बताना है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए। 7 7 3 21, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 गुना के 14, एक ही है लास्ट में 4, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल आपको समझना है। अभाज्य संख्या, ठीक है, इसका फैक्टर ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नोट में लिख लीजिए, नोट में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर क्या हो, अपने से कटे, जिसका फैक्टर क्या हो? 2 हो, यानी कि सेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ओनली 2 फैक्टर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, वो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या जिसकी फैक्टर क्या हो? 2 से ज्यादा हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, ठीक है। कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मान लीजिए कमल है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है? 4 गुनी है। 4 गुनी मतलब 4:1, ठीक है। तीर लगाते हैं वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। 18 वर्ष पश्चात, 18 वर्ष पश्चात, अब यहां से 18 वर्ष, 18 वर्ष पश्चात, ठीक है, कमल की आयु आधी हो जाती है। कमल की आयु
आधी हो जाती है, यानी कि 2:1 हो जाती है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। तो देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। मैंने एज का वीडियो बनाया है, एज का जाके आप देख सकते हैं। 5 ही 10 क्वेश्चन में आपका पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी है कि नहीं। तो देखिए जाके देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अंतर 3 है, यहाँ पे अंतर 1 है, सेम है नहीं, तो 3 से गुणा कर दीजिए इस साइड। तो 2:1 में 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, रेशियो 3। अब 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, अंतर बराबर हो गया। यहाँ पे 4:1 है ही है। इसको जब घटाएंगे 6 में से 4 गएगा, क्या बचेगा 2। 6 में से 4 जाएगा 2। 2 बराबर क्या है 18 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 1 बराबर जो 9 आया है दोस्तों, क्या है समझिएगा, ये आ गया 1 बराबर 9। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 4 9 चौको 36 वर्ष की क्या हो जाएंगी उनकी कमल हो जाएगा। अब पुत्री का पूछा हुआ है, वर्तमान में पुत्र का पूछा हुआ है, तो 36 वर्ष का कमल हो गए, तो 36 भी ऑप्शन में है, 36 नहीं मारना है, पूछा है पुत्र का, तो पुत्र हो जाएंगे 9 एकन्ने 9, तो 9 वर्ष का क्या हो जाएंगे पुत्र हो जाएंगे। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा एज का क्वेश्चन बताए हैं, जाकर वीडियो देखिएगा। 10 ठो क्वेश्चन है, उससे बाहर गया ही नहीं है। लगभग 20 सेट में हम देख रहे हैं कि वही बार बार रिपीट कर रहा है इधर से उधर। अच्छा, आने वाला एग्जाम 2024 का हुआ है पीछे, उसमें भी एज का क्वेश्चन आया तो इसी पे आया है, और 24-25 में भी इसी पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सीख लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए ये सवाल है, ठीक, अभी आपका होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है, लगाइए, इसका कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, बोर्ड मास है, ठीक है, ताकि लगे कि यहां तक आप देखे हैं वीडियो। क्लियर है, लिखिएगा क्या सिंप्लीफिकेशन, कमेंट ऐसे करिएगा सिंप्लीफिकेशन का आंसर इतना होगा। ठीक है, बस आंसर ही कमेंट करिएगा तो पता चल जाएगा कि इसी में से। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब देखिए ये सवाल देखिए लगाने वाला है, आप भी लगा सकते हैं। देखिए क्या है, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं 5 कक्षाएं हैं, जिनमें 50, 60, 25, 40, 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रति क्रमशः 20%, 25% और 20%, फिर 10%, 30% है। तो केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत बताइए क्या होगा। अब देखिए औसत पूछ रहा है, लेकिन कितना गजब का सवाल है समझिएगा। परसेंटेज भी लगा दिया है, औसत भी पूछ लिया। एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना मार रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, औसत भी पता होना चाहिए, एवरेज भी पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 50 जो दिया हुआ है ना, उसका 20% निकाल दीजिए। तो 50 का 20% कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 50 20% बोले तो 20/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 गुना के 10, क्या 10 हो गया। ठीक है, 50 का 20% 10, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, 60 का 25%, फिर यहाँ लिखेंगे 60 का 25%, 25% बोले तो 25 चौको 100, ये हो गया 15। तो कितना आ गया प्लस में 15, फिर प्लस, कोई बात नहीं, 20%, 25 का 20%। तो देखिए दोस्तों ऐसे आप नहीं निकालेंगे, पट पट निकाल दीजिए। 20%, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 5 10, 5 5 25, तो क्या आ गया 5 आ गया। वैसे ही प्लस 40 का 10%, तो 0 0 चला गया 4, 40 का 10% 4, 70 का 30%, तो 7 तरीके 21। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए एवरेज पूछा इस संख्याओं को, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, औसत बराबर सभी संख्याओं का सम, यानी सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो देखिए औसत ही निकाल रहे हैं हम, सभी संख्याओं का योग हो गया, अब बटे संख्या 1 2 3 4 5, जोड़कर 5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं, क्या दिक्कत है। 10 15 5 20 10 30 30
30 34, 34 में 21 जोड़ दीजिए तो 34 20 54 1 55, यानी 55/5, ये दोनों कट जाएगा, 11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था एकदम नहीं था, क्योंकि साफ साफ कह रहा है, आपने लगा दिया है कि नहीं, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ये सवाल हमने 100 बार बताया है और इस पेपर में हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 2.6 है, 2.6 पर बार है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 26 - 2 घटा दीजिए, ठीक है, अब बटे 9 कर दीजिए, खत्म। 26 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में से 2 जाएगा 24/9। जिसका जो ऊपर वाला अंश है बड़ा रहेगा, अंश ग्रेटर रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए 24/9, 24/9 कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, कटाइए, 8 3 के 24, 8/3, बात वही है, 8/3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कटाएंगे पूरा, उसके बाद बताएंगे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये सवाल को थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे दे, दिख रहा है एकदम, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए, उसके बाद मिलाइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि नहीं, बस लग गया तो गजब है। एक व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से 5 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया, तो कुल समय उसको लगा कितना, 4 घंटा 30 मिनट। गया और आया कितना देर लगा, 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो बताइए 4 घंटे 30 मिनट की यात्रा करने में उसको कितनी दूरी चलनी पड़ी, यानी कि टोटल समैया का बता रहा है। इधर से गया फिर आया, टोटल दूरी बताना है। सबसे पहले आप इसको निकालिए, समझिएगा। यहां से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है कितना की स्पीड से, 40 किमी प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और इधर से जब लौट रहा है तो 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से लौट रहा है। डिस्टेंस यही है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, d बराबर x गुणे वाई बटे x प्लस वाई टोटल टाइम, बस खत्म, यहीं पे आपका लग गया। d आएगा तो गया और आया, 2d निकाल लीजिएगा। आपको टारगेट क्या है, टोटल 2d बताना है, 2d, तो d पहले निकाल लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं, x y 40 गुणे 5, 40 गुणे 5, अब बटे 40 गुणे 5 बटे 40 प्लस 5, ठीक है। टोटल टाइम बोले तो 4 घंटा 30 मिनट को 4.5 घंटा कहते हैं, यानी कि 9/2 कहते हैं, ठीक है। 4 घंटा 30 मिनट को 9/2 कहते हैं, 4.5 घंटा, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 45 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 40 गुणे 5 बटे 45 गुणे 9/2, 9 पचे 45, 5 से 5 गया, ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन 20 होगा ना, क्योंकि 4 घंटा 30 मिनट का पूछा हुआ है, गया तो 20, आया भी तो 20, तो 20 क्या हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, 40-20 मत मार दीजिएगा, खेला हो जाएगा। क्या मारना है, 40 मारना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक दूरी पूछेगा जाने के लिए खाली, तो क्या हो जाएगा 20, दोनों पूछ रहा है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए फिर वर्ड मास आ गया, आइए लगाते हैं, ठीक है। कमेंट करिए आंसर, सबसे बढ़िया। वर्ड मास कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्या करिएगा, गुणा करिएगा, पहले जोड़िएगा, ब्रैकेट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से गुणा हो जाएगा, फिर घटा के फिर जाके जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको कमेंट, इसका भी कमेंट कर दीजिएगा कितना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 से, देखिए आप वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको जो सवाल फंसता है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब ये वाले सवाल पर क्या ध्यान देना है, इस पे ध्यान दिया गया, पूरा बढ़िया से बताया गया है कि नहीं,
जो डाउट है सो डाउट है, उसको बढ़िया से क्लियर करना है, और जो नहीं है उसको तो और क्लियर करके रखना है, एकदम लगा के कमेंट में करिए कि ये आंसर होगा सर जी, एकदम गारंटी है कि नहीं। और बाकी तो आ ही गया, इसको लगा दिया जाता है, आप भी लगा सकते हैं, ट्राई करिए वीडियो रोककर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार संगत ऊंचाई दोगुने के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज हो गया, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है वो आधी है आधार से, यानी आधार दोगुना है तो 2h हो गया, बस खत्म। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 81 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है, एमएम में है तो एमएम स्क्वायर होगा, जिस पैटर्न में होगा स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए, 1/2 गुणे बी की जगह पे हो जाएगा बेस 2h, एच है, अब बराबर 81, 2 से 2 कट गया, एच स्क्वायर बराबर 81, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे एच बराबर 9 आ गया, वही आपसे पूछना चाह रहा है हाइट क्या होगा, तो कह देंगे 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझा जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए। कहा है अरुण 38 kg राइस खरीदता है 1710 रुपया में, ठीक है, और उसको सोल्ड देम है प्रॉफिट इक्वल, यानी कि प्रॉफिट उसका इक्वल है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आसानी से लग जाएगा, इसको थोड़ा एक बार पढ़िए और समझिए। 38 किलो चावल खरीदता है 1710 रुपया में, सोल्ड एंड इक्वल प्रॉफिट, यानी इक्वल लाभ में क्या करता है, खरीदता है, ठीक है, और 8 किलो क्या होता है, सेलिंग है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, जो सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस, तभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ना तो लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कि ये जो है 38 SP माइनस 38 इक्वल है 38 CP बराबर 8 SP, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको इधर भेजिए, इसको इधर उधर भेजिए, कहीं भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये घट जाएगा, 30 SP बराबर 38 CP, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, आप लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। और जो 8 SP दिया हुआ है 1710 दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1710 दिया है, ठीक है, 8 SP बराबर 1710 दिया है, ये भी क्या है, SP में ही रहेगा, थोड़ा ये भी CP में ही रहेगा और SP में रहेगा, हाँ ठीक है, 30 हो जाएगा, उसके जगह पे 1710 दिया हुआ है आपका, जो लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, 1710 दिया हुआ है, ठीक। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं 30 SP बराबर 1710, 30 SP बराबर, इसका मतलब है 1710, ठीक है, यही लगा है आपका, ठीक है। यहाँ से SP बराबर कितना आ गया, भाग दीजिए 171/3, 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 7 3 57, ठीक है। अब पूछ रहा है 5 kg का, ठीक है, तो 5 से इधर गुणा करिए, 5 से उधर करिए, तो 57 गुणे 5, ठीक है। पर हिंदी में देखना पड़ रहा था, और कोई बात नहीं है सवाल में, ठीक है। 7 5 35, 5 वाला कौन सा है, 2 ऑप्शन है, ठीक है, 5 5 25, 5 बचे 25, और 7 5 25 के 5 3 हो गया, 5 बचे 25 3 28, 285 रुपया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नहीं समझ आए कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे, ठीक है। ये सवाल है, देखिए ध्यान से इसको लगाना है, 3 × 6, देखिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस सवाल को एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। देखिए भगे है, यहाँ पे 6/2 है, 6/2 है, डिवाइड है, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और सवाल में कहीं मिस्टेक नहीं है, -9 + 72, ठीक है, प्लस
72 है, फिर डिवाइड है, यहाँ पर क्या है डिवाइड है। सवाल को सुधार लीजिए, ठीक है। अब इसको लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 3 × 6 + 5 - 6 डिवाइड 2, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 72 डिवाइड 4 × 3 = 12 प्लस 42 हो गया। अब देखिए, अब डिवाइड कर दीजिए, 3 × 6 + 5 - 6 डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, -9 प्लस 12 छक बार के बच्चों 60 12 छके 72 प्लस 42, ठीक है। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 7 × 18 प्लस 5 - 3, देखिए आराम से बता रहा था कि आपको समझ में आए। अब जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, 18 × 5 = 23, 18 × 5 = 23, 23 × 6 = 29, और 29 और 42 को जोड़ दीजिए, 29 और 42 को जोड़ दीजिए, 9 × 2 = 11, 4 × 2 = 6, 7 71। अब देखिए यहाँ पे 9 × 3 = 12, 12 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 59, क्या हो जाएगा 59 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लगा सकते थे, लेकिन आसानी से समझ लीजिए, समझ में नहीं आया होगा तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये सवाल जो है बार बार पूछा हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कहता है, जैसे कि 29.99 है तो इसको 30 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 30, ठीक है। अब प्लस 15.01 है तो इसको लिख देंगे 15, ठीक है, प्लस 44.99 है तो इसको लिख देंगे 45, ठीक है। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा और इसको भी क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर जी इतना आंसर होगा, आप तो कर ही लेंगे। इसी को अप्रोक्सीमेट आपको समझ में आना चाहिए कि जो अप्रोक्सीमेट होता है 0.5 के बाद पूरा ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है। द सम ऑफ द एज, 4 लड़कन के जो एज का सम है कितना है, 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर, देखिए सवाल क्या है कि 4 लड़के हैं, चारों में क्या है 5-5 साल का अंतर है, और टोटल एज क्या है 42 वर्ष है। 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, सबका 5-5 साल का अंतर है, यानी कि पहला बच्चा x है तो दूसरा बच्चा x + 5 होगा, तीसरा बच्चा x + 10 होगा, चौथा बच्चा x + 15 होगा। 1 2 3 4, 4 बच्चा हो गया, सबका सम दिए हुआ है कितना 42, लिखेंगे x + 5 + x + 10 + x + 15 बराबर 42 दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4x हो गया, ठीक है, प्लस, अब देखिए 5 5 10 5 15 15 15 30, 30 हो गया, अब बराबर 42, 30 उधर जाएगा तो 4x बराबर 30 उधर जाएगा, क्या बचेगा 12, x बराबर क्या आ गया 3। सबसे छोटा कौ बरस का है, 3 बरस का है, वही पूछा हुआ है। सबसे छोटा वाला का एज कितना होगा, 3 बरस हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला पूछता है तो क्या होता है, 5 3 18 बरस हो जाता है, ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। सबका एवरेज पूछता है तो जोड़ के एवरेज निकाल देते, कई सवाल बन सकते हैं इस पे, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये मिल्कमैन, एक मिल्क वाला आदमी है, 50 लीटर दूध बेचता है तो 50x मान लीजिए, ठीक है, ठीक, लॉस हो जाता है, क्या लॉस हो जाता है, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तभी उसका कॉस्ट प्राइस आएगा, लॉस हो रहा है जोड़ेंगे तभी आएगा, बराबर बराबर हो रहा है 60 लीटर जब बेच रहा है तो उसको फायदा हो जा रहा है 1500 रुपये, कितने का 1500 रुपये का, जब फायदा हो रहा है तो घटाएंगे कितना 1500। अब इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, सवाल में कुछ नहीं है, कैलकुलेट कर देंगे, इधर से इधर, इधर जाएगा चाहे इधर लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को उधर उधर ले जाओ, 60 में से 10 जाए 50 जाएगा, 10x, इसको उधर लाए प्लस हो जाएगा 2000, 1500 3000 3500, कितना हो जाएगा 3500, x बराबर कितना हो गया 3500 डिवाइड बाई 10 कट गया, x बराबर कितना आ गया 350, तो आंसर कितना हो गया 350, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है, मिल्कमैन है, दूध वाला है, दूध बेच रहा है, 50 लीटर बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है 200 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि प्लस करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा, जो लागत मूल्य है वो आएगा, ठीक है। और 60 लीटर जब दूध बेच रहा है तो उसको फायदा हो जा रहा है, यदि घटाएंगे तब जाके आएगा क्या फायदा, दोनों को बराबर कर दीजिए, एक्स निकाल लीजिए, सवाल लग गया, ठीक है। इस पैटर्न पे बहुत सवाल आ रहे हैं, आपको लगा कर जाना है। ये रहा दोस्तों आपका वीडियो, ठीक है, कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।